ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आपको बताते चले कि अभी तक 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी पार्टियों ने तमाम वादों से भरे हुए अपने अपने मैनिफेस्टो 1 महीने पहले ही जारी कर दिए। ऐसे में देखना यह भी होगा कि जनता किन अहम मुद्दों पर अपना वोट डालती है और अब अपना वोट किसे देगी, किस उम्मीदवार को भारी मतों से विजेता बनाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता राधिका ने जनता के बीच जाकर के उनसे खास बातचीत की है। सुनिए। लोकसभा चुनावों की कवायद शुरू हो गई है और दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं जिसमें उन्होंने कई सारे वायदे किए हुए हैं। और आज हम लोग कुछ व्यापारियों के बीच में मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। उनसे जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो अपना इस बार का मत जो है डालने वाले हैं। देखिए, मनोज सिंघल मेरा नाम है और कंप्यूटर मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। वीर सागर ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमारी मार्केट है। पूर्वी दिल्ली के अंदर जो मेन समस्या हमारे को नज़र आती हैं, जीएसटी में शुरुआत में गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत ज़्यादा लिबरल दिया। हमने काम करना जब शुरू किया, अब जब काम हमारे समझ में आया है तो अब कस्टमर उनको जो है हमारे को बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटा जा रहा है। आज अब इतनी ज़्यादा नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, उससे व्यापारी जो है परेशान हो रहा है। हमें उस चीज़ को भी देखना है, उसका हल कौन सी पार्टी हमारे लिए करेगी। जितना सुगमता से हम व्यापार कर पाएंगे उतना ही हम कहते हैं उस पार्टी के लिए साथ में जाएंगे। जो पिछले 5 साल थे यहाँ पे गौतम गंभीर जी को मतलब नियुक्त किया गया था और इस बार जो है हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट दिया गया है। तो आपने मतलब क्या लगता है कि हर्ष मल्होत्रा जी अगर यहाँ आते हैं तो क्या काम करवाए जाएंगे या पिछले 5 सालों में क्या काम हुए? देखिए, हमारे लिए जो काम गौतम गंभीर ने कर दिया शायद अभी तक किसी ने ना किया हो, क्योंकि एमसीडी द्वारा हमारे यहाँ मार्केट के अंदर सीलिंग कर दी गई थी बेमतलब में, एक एनजीटी के आदेश को लेके या कुछ भ्रामकता से कि यहाँ पे ई वेस्ट का रहती है समस्या, उसको लेके उन्होंने भ्रांति से हमारे यहाँ सीलिंग कर दी थी। और उस सीलिंग को मेरे ख्याल से शायद मैं जहाँ तक जितनी देर मेरे को हो गए काम करते हुए, आज तक मैंने नहीं सुना कि 15 दिन के अंदर सील खुल गई हो। और वो हमारे को गौतम गंभीर ने 15 दिन के अंदर सील खुलवा के दी थी। तो इसलिए हम गौतम गंभीर के अगेंस्ट में नहीं हैं। ठीक है, पार्टी ने उनको नहीं दिया टिकट। जहाँ तक बात है हर्ष मल्होत्रा की, हर्ष मल्होत्रा को हमने देखा है वो निगम पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, और मेयर होने के नाते उन्होंने जो काम किए हैं शायद हमें लगता है कि वो गौतम गंभीर से कुछ आगे काम कर सके। जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहती है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानती है हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। हिंदू और मुसलमान हमारी मार्केट के अंदर हिंदुओं की दुकानें भी हैं और मुसलमानों की भी दुकानें हैं और सब बहुत अच्छे भाईचारे से रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हम कहें कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। वोट जिस दिन खुल जाएंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा मुद्दा। सर, लगातार बोला जा रहा है कि भाजपा के आने के बाद से जीएसटी जो है वो बढ़ती जा रही है। जो आप बिल रिसीव करते होंगे उस पे भी जीएसटी का जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब आप खुद एक व्यापारी हैं, ये जो जीएसटी का टैक्स लग रहा है जो ज़्यादा % पे लग रहा है वो कितना सही? देखिए, जीएसटी का कलेक्शन जो भी हो रहा है, असल में देखा जाए मेरे नज़र से जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही है वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अल्टीमेटली हमारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च हो रहा है। इसलिए मैं जीएसटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर जीएसटी को सरल बनाना चाहिए। इसको जो स्लैब है उसको थोड़ा और कम करने चाहिए, जिससे कि और जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, इससे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारे को फ़ायदा हो। ये थे हमारे साथ चीफ। हम पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर आप अपना जो है वोट डालने वाले हैं इस पर, और किसकी सरकार आपको बनते हुए दिख रही है? सरकार का तो हमें पता नहीं, बट वोट तो आदमी विकास पे डालेगा, फैसिलिटीज़ पे डालेगा, जिसको जो भी सहूलियत मिलेगी उसी हिसाब से वोट डालेगा।
अब वो एग्जैक्ट वोट तो बता नहीं सकता आदमी जाकर के मैं बीजेपी को दूंगा, कांग्रेस को दूंगा या किसको दूंगा, वो बताना ठीक भी नहीं है, ठीक है ना। तो वोट तो मेरे हिसाब से अपनी समझ से ही बंदा डालेगा, जिसको जो समझ में आ रहा है। और मार्केट में क्या जो सहूलियतें होती हैं वो सहूलियतें, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही हैं और जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने नहीं किया तो उनको वोट नहीं मिलेगा। अभी तक यहाँ से जो सांसद थे वो थे गौतम गंभीर जी, ठीक है। इस बार जो बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, ये पिछले जो सालों के कामों से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? कंप्यूटर मार्केट के लिए गौतम गंभीर ने जो किया वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। विदिन 15 डेज सीलिंग को खुलवा करके गौतम गंभीर ने कंप्यूटर मार्केट को एक बार दोबारा जीवित कर दिया। वरना यहाँ पर 56 दुकान सील हुई थी, जिसको एनजीटी ने सील कराया था, जो कि हमें लगता था कि सालों साल नहीं डीसील होंगी। लेकिन गौतम गंभीर ने 15 डेज़ के अंदर कंप्यूटर मार्केट को दोबारा से जीवित किया। दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कई वादे किए हुए हैं। कांग्रेस ने बोला है कि वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी और परिवार के एक शख्स को नौकरी भी देगी। क्या लगता है कि इस बार किसके खाते में कितने वोट जाने की? कुछ भी नहीं, पिछले काम को देखते हुए वोट फॉर बीजेपी। क्योंकि अभी तक लोग मान रहे हैं कि बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आने वाली है या कांग्रेस? ये तो नहीं पता मैडम, बस वोट हमारा तो राष्ट्र हित में जाएगा। आप खुद भी मतलब इस कंप्यूटर मार्केट में हैं, आप युवा लग रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? पूरी उम्मीद है सरकार से, पूरी उम्मीद है। लोकसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। कल तीसरे चरण का मतदान था और इस बार हम पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डाल रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है। दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे वादे किए हुए हैं। कांग्रेस ने बोला है कि इस बार वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी और परिवार के एक शख्स को नौकरी देगी। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। मोदी का गारंटी का भरोसा है, मोदी पे हम भरोसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सर कि इस बार ये दोनों ही पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी? मोदी जी को लेके आए थे हम, 2014 में उनको वोट दिया था, 2019 में भी दिया था। भ्रष्टाचार के ऊपर लाए थे, भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन मोदी जी ने वही काम किया है जो वो कर रहे थे, कांग्रेस ही कर रहे थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में खूब पैसा खा लिया उन्होंने, तो इस बार इनको तो वोट देंगे नहीं इस बार। इस बार जो है इस बार 400 पार। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार 400 पार जाएंगे मोदी जी? 400 पार है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि इस बार उनको 250 वोट भी नहीं मिलेंगे, मतलब उनका तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस बार आना। खुद भी 50 नहीं ला पाएंगे, तो मोदी 400 पार है। 400 बार का नारा अब तो छोड़ दिया उन्होंने, पहले तो लिया था उन्होंने शुरू में, अब तो छोड़ दिया मोदी जी ने। मोदी जी को मालूम नहीं आएंगे 400 आएंगे मोदी जी, लेकिन सीटें इतनी नहीं आएंगी। विपक्ष जो है, विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है सरकार। उन्होंने सारी जिंदगी यही चूरन बेचा है, विपक्ष ने सारे यही चूरन बेचा है। क्या दिया उन्होंने देश को? कुछ नहीं दिया। 100 साल पीछे ले गए हैं मोदी जी, 20 साल के अंदर 50 साल आगे ले आए हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो है आमंत्रण ठुकरा दिया था और राम मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में मौजूद होने से मना कर दिया था। वो उनकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। राहुल जी एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ जनता के कुछ लोग। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली वीर सावरकर ब्लॉक में। कैमरामैन राहुल के साथ मैं राधिका सिंह, इंडिया सुपरफास्ट दिल्ली।